हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत जैन। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। दोस्तों सोचिए, अगर किसी जानवर को मारने के बाद सिर्फ 50 रुपये का फाइन देना पड़े तो क्या वहाँ का कानून सच में इंसाफ कर रहा है? जहाँ पर एक मूवी की टिकट की कीमत तकरीबन 200 रुपये होती है, वहीं पर ही एक एनिमल के साथ क्राइम करने की सज़ा महज 50 रुपये, यानी कि उसका 1/4 हिस्सा। जहां पर हम इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हुए सेव द टाइगर का पोस्टर दिखाते हैं, वहीं पर ही हम सड़कों पर, स्ट्रीट पर जो एनिमल्स हैं, जो डॉग हैं, उनके साथ क्रूरलिटी करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्या क्या एथिकल कंसर्न है, क्या क्या एथिकल इश्यूज़ हैं, क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या रेगुलेशन हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड एक कोट दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन कैन बी जज बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। जब महात्मा गांधी ने ये कोट कहा था तो महात्मा गांधी का कहने का मतलब था कि हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी नहीं है कि हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें, बल्कि वो ये बताना चाहते थे कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज एथिकल और सिविलाइज्ड कितना है, वो इस बात से पता चलता है कि वो अपने सबसे कमज़ोर सेक्शन, सबसे वल्नरेबल सेक्शन के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, जैसे कि एनिमल्स के साथ वो कैसा ट्रीट कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए कि क्या हम सिविलाइज सोसाइटी हैं, क्या हम एथिकल सोसाइटी हैं। इसी इशू को आगे रेस करने के लिए, इसी कंसर्न को बताने के लिए रिसेंटली ये आर्टिकल आप देख पाएंगे, इंडियन लॉज आर लेटिंग एनिमल्स डाउन एवरी डे, it's legal, moral and ethical issue. A person who tortures or kills an animal can often walk away with a fine of just ₹50 on a first offense. With such leniency, it's no wonder that cruelty continues unchecked. ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। तो इसी इशू को डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड एथिकल क्या क्या कंसर्न है उनको भी हम देखेंगे। इसमें क्या क्या कंसर्न है, ये जो आर्टिकल है ये हाईलाइट करता है कि क्या क्या मोरल और क्या क्या एथिकल, क्या क्या लीगल इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। आप देखेंगे इंडिया के अंदर ऑलरेडी कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन कानून का इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। सेम चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर भी। डेस्पाइट यू कैन सी लीगल अपडेट्स, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता में आप देखेंगे लॉज बने हुए हैं 2023 के अंदर, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी पुअर है। पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल निग्लेक्ट सिग्नल्स ऑफ फेलियर ऑफ मोरल इमेजिनेशन, इसको समझेंगे आगे। ये जो कंसर्न है ये इस आर्टिकल के थ्रू उन्होंने बताया है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये बताई है कि एनिमल अब्यूज़ इज़ नॉट अ माइनर इश्यू। ठीक है, ये इन्होंने बताया कि ये जो एनिमल अब्यूज़ होता है ना, इट्स अ साइकोलॉजिकल रेड फ्लैग। अब इन्होंने एक केस स्टडी यहाँ पे बताई है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2016 में एक जीशा केस हुआ था केरला में। ओके, तो ये काफ़ी हीनियस क्राइम हुआ था, आप डिटेल देख सकते हैं गूगल पर जाकर। यहाँ पर अक्यूज्ड हैड अ नोन हिस्ट्री ऑफ एनिमल अब्यूज, यू कैन सी, बिफोर कमिटिंग रेप एंड मर्डर। जो अक्यूज्ड था इस केस में आप देखेंगे काफ़ी सारी, अगर उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी एनिमल क्रूएल्टी वो कर चुका था पहले, बिफोर कमिटिंग दिस पर्टिकुलर केस। तो आप देखेंगे लिंकेज है, अगर कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति किसी एनिमल के प्रति क्रूअल है, उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है, उसके साथ क्राइम कर रहा है, तो इट्स अ लिंकेज कि वो वैसा का वैसा क्राइम रिपीट करेगा या इमिटेट करेगा ह्यूमन बीइंग के साथ में भी। तो इट्स अ साइकोलॉजिकल रेड फ्लैग जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसके बारे में हम बात ही नहीं करते, हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे US में जो FBI है, उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है, एनिमल क्रूएल्टी इज नाउ अ ट्रैकेबल कैटेगरी इन द FBI नेशनल क्राइम डाटाबेस। उनका जो नेशनल क्राइम डाटाबेस है, उन्होंने वहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है कि कौन कौन लोग एनिमल्स के साथ क्रूअल हो रहे हैं। उन्होंने ये देखा अपने डेटा में 43% ऑफ स्कूल शूटर्स हैड अ हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्रूएलिटी। तो 43% जो शूटर्स आपको देखेंगे उनकी हिस्ट्री निकल के आती है, दे आर समवॉट लिंक्ड टू एनिमल क्रूएलिटी, उन्होंने एनिमल्स के साथ कभी ना कभी कोई क्राइम किया है। लेकिन हम इंडिया की बात करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ ऑफिशियल डेटा ही नहीं है, हम चेक ही नहीं कर पाते हैं। हमारे पास NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी ट्रैकेबल डेटा नहीं है। ऑल्दो होना चाहिए, जितना भी डेटा निकल के आता है रिलेटेड टू एनिमल क्रूएलिटी, वो सारा डेटा निकल के आता है फ्रॉम NGO। NCRB के पास कोई भी प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है। तो देखिए कितना बड़ा कंसर्न है, और इसको रिलेट करना, इसको डिस्कस करना कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया लैक ऑफिशियल क्राइम डेटाबेस ऑन एनिमल क्रूएलिटी डिस्पाइट विजिबल पैटर्न्स। आप देखेंगे इतना बड़ा पैटर्न, ये तो एक केस है,
लेकिन इसके अलावा आपको काफ़ी और केस देखने को मिलेंगे जहां पर एक्यूज्ड ने हीनियस क्राइम किया है ह्यूमन बीइंग के साथ में, और उसका पीछे का आप देखोगे बैकग्राउंड तो एनिमल्स के साथ में भी वो क्राइम कर चुका है, एनिमल क्रूएलिटी भी वो कर चुका है। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की तरह ये आर्टिकल हाईलाइट करता है कुछ और पॉइंट को, जैसे कि हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट है, एनिमल एक्ट है, लेकिन ये रिवाइज हुआ ही नहीं सही तरीके से सिंस इंडिपेंडेंस। पैसा फाइन कितना है इसमें, एज लो एज ₹50। इसके अलावा भारतीय न्याय समिति जो मैंने आपको बताया 2023 में, इन्होंने बोला कि 5 साल का पनिशमेंट होगा फॉर किलिंग और लाइक मैमिंग एनिमल्स, लेकिन इसका इन्फोर्समेंट ही नहीं होता, लीगल तरीके से कानून नहीं होता, पालन नहीं होता, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है, इन्फोर्समेंट बहुत पुअर है। एनिमल क्रूएलिटी मैंने आपको बताया, इट इज़ नॉट ट्रैक्ड बाय NCRB, सिर्फ NGO डेटा कलेक्ट करके सरकार को देती हैं या आप पब्लिक डोमेन में आता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में कि सेव द टाइगर, सेव द डॉग, या आप देखेंगे जितने भी स्ट्रीट डॉग की हम बात करेंगे, ओके, हम दिखाते हैं कि देखो हम उनके लिए प्यार दिखाते हैं, स्नेह दिखाते हैं, अच्छी फीलिंग दिखाते हैं, लेकिन देखिए कितना कुछ हो रहा है उनके साथ में, और हमारे पास ना प्रॉपर लॉ है, और अगर लॉ है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इवन वो तो छोड़िए हमारे पास प्रॉपर तरीके से डेटा भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ों को लेकर बहुत सारे एथिकल कंसर्न खड़े होते हैं। ठीक है, तो इट्स अ लीगल फेलियर एज एथिकल ब्रेकडाउन, काफ़ी सारे एथिकल इश्यूज का ब्रेकडाउन है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस होती है, वो क्या बोलते हैं, जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली। तो इस केस में डू एनिमल्स डू नॉट डिजर्व बेसिक राइट्स, एब्सेंस ऑफ फेयरनेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉल्स की जो है वो कहती है कि सब जगह फेयरनेस होनी चाहिए, एक एथिकल प्रिंसिपल है जस्टिस फेयरनेस का, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है फेयरनेस, एनिमल्स के पास ही बेसिक राइट्स होने चाहिए। ठीक है, बेसिक अधिकार तो होने चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो हमने उनको प्रोवाइड किए नहीं है, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि फेयरनेस प्रोवाइड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ जस्टिस? इट्स अ कंप्लीट वॉल्यूशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल। इसके अलावा इमैनुअल कांट ने भी ड्यूटी एथिक्स के अंदर बताया है, ट्रीटिंग एनिमल्स एज थिंग्स वॉयलेट अवर एथिकल ड्यूटी एज रैशनल मोरल एजेंट। इमैनुअल कांट कहते हैं कि हम तो मोरल एजेंट है ना, ठीक है, हमारे पास तो कॉन्शियसनेस है, हमारे पास थॉट, रैशनल थॉट है, तो एज अ रैशनल बीइंग, एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, क्या हमारी मोरल ड्यूटी नहीं है कि हम एनिमल्स को कमोडिटी ना समझें, हम एनिमल्स को सिर्फ थिंग्स ना समझें जो कि हम समझ रहे हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इट इज़ द वॉल्यूशन ऑफ आवर मोरल ड्यूटी, इट इज़ अगेंस्ट आवर कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसाइंस के अगेंस्ट है ये सब चीज़ें। ओके, तो ये हमारा ड्यूटी एथिक्स इमैनुअल कांट का प्रिंसिपल हो गया। इसी तरीके से यूटिलिटेरियन का कंसर्न बोलता है जो दिया गया था बेंथम के द्वारा। ओके, तो उन्होंने बताया लैक ऑफ इन्फोर्समेंट इनेबल्स सफरिंग एथिकली अनजस्टिफिएबल। अब ये जो कंसेप्ट है ये क्या बोलता है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे सोसाइटी के अंदर प्लेजर मैक्सिमाइज हो और पेन मिनिमाइज हो, मैक्सिमाइज प्लेजर और मिनिमाइज पेन। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि अगर एनिमल्स के खिलाफ इतनी क्रूएलिटी होती रहेगी तो ओवरऑल पेन बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर? तो अगेन वी आर वायलेटिंग दिस प्रिंसिपल। लॉ और लैक ऑफ इन्फोर्समेंट जो है इनेबल सफरिंग एथिकली अनजस्टिफिएबल, इन्फोर्समेंट नहीं है कानून का, इस वजह से ओवरऑल सफरिंग बढ़ रही है सोसाइटी के अंदर, मिनिमाइज नहीं हो रहा है पेन, मैक्सिमाइज हो रहा है। इसी तरीके से बेंथम बोलते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एनिमल्स कैन नॉट रीजन, एनिमल्स कैन नॉट रीजन, एनिमल्स आर नॉट रैशनल, चलो ठीक है, बट दे कैन सफ़र, सफरिंग तो होती है ना उनको, और अगर आप उनको और सफ़र दे रहे हैं, उनको दुख पहुंचा रहे हैं, उनको और आप प्रिया कष्ट पहुंचा रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो उसका मतलब ये कहीं भी किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कंप्लीटली एथिकल ब्रेकडाउन है लीगल फेलियर का। और इसी में ही आप देखेंगे हमारे पास और भी एथिकल एंगल निकल के आएंगे। इट रेज क्वेश्चन अबाउट मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट रेज क्वेश्चन अबाउट अवर मोरल ड्यूटी एंड जस्टिस फॉर नॉन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर इस तरीके से एनिमल क्रूएलिटी बढ़ेगी तो आपको नहीं लगता कि इंसान की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी? वी बिकम लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट एथिकली करेक्ट, इट इज़ नॉट मोरली करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पैथी वाला जो कंसर्न है वो भी निकल के आएगा, आपकी मोरल रीजनिंग पर क्वेश्चन होगा, आपके कंपैशन पे क्वेश्चन होगा। ओके, सो इट हाईलाइट हाउ इंडियन एनिमल्स प्रोटेक्शन लॉज आर आउटडेटेड, पुअरली इन्फोर्स्ड एंड इग्नोर द मोरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स एनिमल वेलफेयर। ठीक है, तो इन्फोर्समेंट काफ़ी वीक है,
लॉज सारे के सारे आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे ये सब हो रहा है डिस्पाइट, आप देखेंगे हमारे देश के अंदर काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन भी है इस चीज़ को लेकर, जैसे कि आप डीपीएसपी में देख पाएंगे आर्टिकल 51A जी पार्ट फंडामेंटल ड्यूटी टू शो कंपैशन टुवर्ड्स लिविंग क्रिएचर्स। इसके अलावा 48A में आप देखेंगे डायरेक्टिव टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ। इसके बावजूद फंडामेंटल ड्यूटी में ही मेंशन है, डीपीएसपी ही मेंशन है, इसके बावजूद भी आप देखेंगे इसको लेकर अवेयरनेस बहुत कम है, इसको लेकर इंप्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने वर्डिक्ट में बोला था रिकॉग्नाइज राइट ऑफ एनिमल्स टू लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। इतने सारे मेंशन होने के बावजूद भी आप देखेंगे इतना पुअर तरीके से इंप्लीमेंटेशन है हमारे देश के अंदर, और जिसकी वजह से एनिमल्स को कितना सफ़र करना पड़ रहा है। हमारी सोसाइटी जो एक सिविलाइज्ड हो सकती थी वो अनसिविलाइज्ड की तरफ बढ़ रही है। तो इसको टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको टैकल करने के लिए हम कुछ स्टेप का डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमें अपना लीगल फ्रेमवर्क मजबूत करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको जो एक्ट के बारे में बताया उसको अमेंड कीजिए प्रॉपर तरीके से, ओके। नॉन बेलेबल ऑफेंस इसको बनाना पड़ेगा। इसके अलावा हमें ट्रैक रखना पड़ेगा, जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम इसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कैसे कर पाएंगे। तो एनसीआरबी को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन बेटर करना पड़ेगा, ओके। इंक्लूड एनिमल क्रुएलिटी इन एनसीआरबी डेटाबेस एज डन बाय एफबीआई इन यूएस। अगर वहाँ पे हो सकता है तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। रिकॉग्नाइज क्रुएलिटी एज एन अर्ली वार्निंग साइन ऑफ वायलेंट टेंडेंसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम और इशू भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि हमें लॉ इन्फोर्सर्स, जुडिशरी, इनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा, इनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, स्पेशल सेल बनानी पड़ेगी फॉर क्रुएलिटी कंप्लेंट स्विफ्टली, आसान तरीके हो सके, ठीक है। पब्लिक में और एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को कैंपेन रन करानी पड़ेगी, जो होती भी है लेकिन प्रॉपर तरीके से अपना मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा पाती। लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक लोगों के अंदर चेंज निकल के नहीं आएगा, जब तक उनका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा एनिमल्स के प्रति, जब तक बात नहीं बनेगी। तो इस एटीट्यूड को शिफ्ट करने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंपेन्स का रन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोट एनिमल एथिक्स इन सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग एंड वैल्यू एजुकेशन, ठीक है, ओके। तो वैल्यू एजुकेशन में हमें ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये कुछ स्टेप का इस्तेमाल करके हम इस जो एनिमल क्रुएलिटी है इसका प्रॉपर तरीके से सामना कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इशू समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत निगलेक्टेड इशू है, और बहुत सारे एथिकल और मोरल कंसर्न को ये रेज करता है। तो आई होप यहाँ से आपको कुछ लर्निंग मिलेगी। आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और जो लगाएंगे, आपको और क्या लगता है, और क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, और क्या क्या एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, और क्या क्या एथिकल इश्यूज़ हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।